सुबह का समय था। सभी दुकानें सज चुकी थीं। उसी समय शहर के सबसे बड़े बैंक समृद्धि बैंक के दरवाजे की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे थे, जिनका नाम था राम प्रसाद जी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में साफ साफ लिखा था, तुम यहां क्या करने आए हो? राम प्रसाद जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे कांच का दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही कर्मचारियों और ग्राहकों ने उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत जगह पर आ गया हो। वह धीरे धीरे चलकर काउंटर की तरफ बढ़े। एक काउंटर पर पूछताछ लिखा था, जहां रितिका नाम की एक 30 साल की महिला बैठी थी। रितिका अपने काम से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। राम प्रसाद जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने थे। रितिका ने अपनी नजरों से घूर कर देखा। एक बूढ़ा आदमी साधारण धोती कुर्ते में, पैरों में घिसी हुई चप्पलें। रितिका ने मन ही मन सोचा, पेंशन के 2000 निकालने आया होगा। उसने बेरुखी से कहा, तो निकालो, मैं क्या करूं? जाओ उस काउंटर पर। बेटी, चेक से निकालने हैं। रितिका ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, ओहो, चेक से? कितने निकालने हैं? 00 2000? मुझे RS 1 लाख नकद निकालने हैं। यह सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। क्या कहा? RS 1 लाख? अरे चाचा, सुबह सुबह मजाक करने आ गए क्या? तुम अपनी शक्ल देखिए आईने में। जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं? भिखारी कहीं के। चलो निकलो यहां से। मेरा और बैंक का टाइम खराब मत करो। राम प्रसाद जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है। तुम बस एक बार चेक तो देख लो। रितिका अब चिल्लाने लगी थी, मुझे नहीं देखना कोई चेक वेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की? यह बैंक तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। यहां शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है यहां खाता खोलने की। पता नहीं कौन चपरासी था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। चलो निकलो यहां से, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। राम प्रसाद जी हक्के बक्के रह गए। यह हंगामा सुनकर आसपास भीड़ जमा हो गई थी। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा अपनी कांच की केबिन से बाहर निकला। मिस्टर मल्होत्रा एक नंबर का घमंडी और चापलूस इंसान था। उसने दूर से ही माजरा समझ लिया। मल्होत्रा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहां? रितिका, यह कौन हंगामा कर रहा है? रितिका को जैसे और बल मिल गया। उसने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, यह कोई भिखारी है। सुबह सुबह आ गया है और कह रहा है कि इसे RS 1 लाख कैश चाहिए। मैं इसे बाहर जाने को कह रही हूं तो यह जा ही नहीं रहा। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में राम प्रसाद जी की तरफ बढ़ा। ए बुढ़े, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? जब वह कह रही है कि यहां से जाओ तो जाता क्यों नहीं? यह बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुंह उठाकर चला आए। राम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा पैसा है। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना आपा खो दिया। उसने आगे बढ़कर राम प्रसाद जी को जोर से सीने पर धक्का दे दिया। निकल यहां से। धक्का इतना जोरदार था कि 60 साल के राम प्रसाद जी अपना संतुलन खो बैठे और लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनकी पासबुक और चेक हाथ से छूटकर दूर जा गिरे। उनके सिर में हल्की सी चोट भी आई। एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। फिर मैनेजर गार्ड पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो? उठाओ इसे और बाहर फेंको। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं बैंक का माहौल खराब करने। गार्ड ने लपक कर राम प्रसाद जी की बांह पकड़े और उन्हें घसीटते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर कर दिया। राम प्रसाद जी ने पीछे मुड़कर देखा। रितिका विजय मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। मिस्टर मल्होत्रा अपनी टाई ठीक करता हुआ वापस अपने केबिन में जा रहा था और बाकी ग्राहक वह सब ऐसे अपनी अपनी जगह लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैंक के बाहर धूल और गाड़ियों के शोर के बीच राम प्रसाद जी जमीन पर बैठे थे। आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया था, लेकिन आज उनके ही पैसों ने उन्हें भिखारी बना दिया था। वह अब वहां से उठकर धीरे धीरे घर की ओर पैदल ही चलने लगे। हर कदम एक बोझ की तरह लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गए।
वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अपमान की आग अभी भी अंदर जल रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें अर्जुन को यह सब बताना चाहिए। वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर मैं चुप रह गया तो उन जैसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और अर्जुन का नंबर मिलाया। उस समय अर्जुन दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील की मीटिंग में था। करोड़ों का प्रोजेक्ट था। जैसे ही उसके पर्सनल फोन पर पिताजी का नाम चमका, उसने मीटिंग में बैठे लोगों से माफी मांगी। उसने फोन उठाया, हॉल से बाहर निकल गया और अपने अंदाज में कहा, हाँ पिताजी, सब ठीक है। आपने आज सुबह फोन नहीं किया, मैं चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ से राम प्रसाद जी की भारी और भीगी हुई आवाज आई, हाँ बेटा, सब ठीक है। एक बेटे को अपने पिता की आवाज का जरा सा भी बदलाव पता चल जाता है। अर्जुन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पिताजी, आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? प्लीज बताइए। राम प्रसाद जी और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने रोते रोते बैंक में हुई सारी घटना अपने बेटे को बता दी। कैसे उन्हें भिखारी कहा गया, कैसे मैनेजर ने उन्हें धक्का दिया और कैसे उन्हें गार्ड से बाहर फेंकवा दिया गया। जैसे जैसे अर्जुन